हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज हम एनालाइज करेंगे भाई कल के लिए, क्योंकि कल है बजट सेशन और बजट सेशन की वजह से मार्केट सैटरडे को भी खुला हुआ है। वैसे आपको पता है सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है, लेकिन बजट की वजह से मार्केट खुला है, क्योंकि मार्केट के अंदर बजट के दिन सबसे बड़ा वॉल्यूम आता है, सबसे तगड़ी वॉलेटिलिटी होती है और सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। और सबसे बड़ा गेम भी बजट के दिन और बड़े इवेंट्स के दिन मार्केट में होता है। तो इससे सभी को फ़ायदा है, ट्रेडर्स को भी फ़ायदा है, ब्रोकर को भी फ़ायदा है, एक्सचेंजेस को भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, क्योंकि द मोर वॉल्यूम मोर ट्रेडर्स मोर लॉसेस एंड मोर आपका टैक्सेस मोर ब्रोकरेज, तो सभी को फ़ायदा। तो इसीलिए इस दिन को मिस नहीं करना चाहता कोई, तो इसीलिए सैटरडे को भी मार्केट ओपन रखा है। और आज अगर देखोगे तो आज भी एक नॉन स्टॉप साइड मोमेंटम दिया मार्केट ने। और अगर मैं आज आपको प्रीमियम दिखाऊं तो प्रीमियम भी कितने महंगे चल रहे, पहले एक बार वो देखो। ठीक है, एटीएम का आईवी चल रहा है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चल रही है 20 एंड आईवी चेंज आ थोड़ा सा -17 कुछ यहाँ पे दिख रहा है। पीसीआर चल रहा है यहाँ पे 0.97। ठीक है, एंड मतलब बुलिश का इंडिकेशन पीसीआर दे रहा है कि 1 पे चले जाएगा, 1 से ऊपर चले जाएगा तो फिर यहाँ पे बाय ऑन डिप वाला सिस्टम चल जाएगा, और बाय ऑन डिप ही चल रहा है। ठीक है, और इसके एक्सपायरी के दिन अभी 4 फ़ेब को एक्सपायरी है सेंसेक्स का, और उसके बाद निफ्टी का है। तो सेंसेक्स को ही अपन ट्रेड यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ही हमको मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा, वो वाइल्डनेस इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, जो यहाँ पर आपको प्रीमियम्स दिख रहे हैं, ये प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत हाई प्रीमियम है। 500, 600, 800, 600, 700, 800 रुपये का प्रीमियम है। तो अगर आप ये सोचे हो कि अपने को यहाँ पे कॉल पुट ट्रेड करके पैसा बनाना है, तो फिर मुश्किल है, क्योंकि आप कॉल पुट ट्रेड करके आपका आईवी हाई है और आईवी क्रैश होने लग गया तो कॉल पुट दोनों की दोनों डंप हो जाएंगी, है ना। तो कॉल पुट ट्रेड मत करो, मैं आपको तरीका बताता हूँ आज कि आपको कल कैसे काम करना है। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो और समझ जाओ कि कल को आप कैसे प्लान करोगे ट्रेड। सबसे पहले हम यहाँ पे वाई बिल्डअप देख लेते हैं, सेंसेक्स में कहाँ कहाँ पर वाई बिल्डअप हुआ है। इससे हमको इंपॉर्टेंट लेवल समझ में आ जाएंगे, क्योंकि यहीं पे ही पूरा एसएल हंटिंग और सारा गेम इधर ही चलेगा। इसको अपन देख लेते हैं सीधा आवरली टाइम फ्रेम में, सॉरी 2 आवर लग गया, 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो वाई बिल्डअप मेरे को दिख रहा है सेंसेक्स के अंदर, सबसे दूर-दूर की रेंज इनने बनाई होगी। जहाँ तक मेरे को अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स को भाई 72,000 पे हैवी नीचे से शॉर्ट किया गया है, एंड 71,000 मतलब सेलर्स को का मानना पता है क्या है? कि इतनी हैवी वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन है कि सेलर ये मान रहे हैं कि यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है। तो इन्होंने इतनी दूर 84,000 को शॉर्ट करके रखा है, नीचे से 71,000 को शॉर्ट करके रखा है, यहाँ तक इतनी बड़ी रेंज बनाई है। और इतनी बड़ी रेंज के बीच में मार्केट रह सकता है, ऑब्वियसली इतनी ही बड़ी रेंज के बीच में रहेगा, चांसेस आर वेरी हाई। एंड नियरेस्ट रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ पे है, उसके बाद ऊपर 80,000 है अभी मार्केट, करंट मार्केट जो हमारा चल रहा है, विच इज़ क्लोज हुआ है, विच इज़ अराउंड 70। इसको थोड़ा मैं इधर रख देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो करंट मार्केट की क्लोजिंग जो आई है सेंसेक्स की 77,500 की क्लोजिंग है। तो यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 77,500 की कॉल को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। एंड नीचे से देखेंगे तो 77,000 की पुट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, और दूर-दूर यहाँ पे 80,000 का यहाँ पर शॉर्ट किया गया है। नीचे साइड में पुट कहाँ शॉर्ट की गई, 72,000 की पुट को शॉर्ट किया गया है इस जगह पे। तो अगर यहाँ से मैं पॉइंट वाइज़ डिस्टेंस मानूँ ऊपर-नीचे, तो इस जगह से 80,000 व्हिच इज़ अराउंड कितना परसेंट का यहाँ पे स्पाइक दिखा रहा है 80,000 पे, 607%, 6,000 पॉइंट ऊपर, 6,000 पॉइंट नीचे को शॉर्ट करके दिखा गया है, मतलब 8% नीचे, है ना? 6,000 पॉइंट ऊपर, 6,000 पॉइंट नीचे। आप खुद आप ही समझ लो कि कितना भयंकर हमको रेंज मिल सकता है ऊपर नीचे का स्पाइक, क्योंकि सेलर्स ही इतना दूर-दूर बैठे हैं। सेलर को पता है कि यार इतना बड़ा मोमेंटम आ सकता है। ऊपर हमारे पास 80,000 एक अच्छा लेवल है जहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, और नीचे की बात करें तो 76,000 पे बैठे हुए हैं और 77,000 पे बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर नीचे 72 पे बैठा है नियरेस्ट, एंड ऊपर 80,000 पे बैठा हुआ है। तो खुद ही सेलर इतना दूर-दूर का शॉर्ट करके बैठा हुआ है, तो उस नज़दीक है नहीं, और लोग कॉल पुट बाय करके बैठे हुए हैं। वो आपका जो आईवी है वो ऊपर चल रहा है, ठीक है। एंड इसी की वजह से प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा महंगे, तो कॉल पुट तो प्लान बिल्कुल मत करो। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स आप ऊपर मान लो कि 78,000 80,000 तो ऊपर एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस की तरीके से, मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन है, बट अपने को क्या लगता है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले आप एनालाइज कर देते हैं, आपको मैंने यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है
वो आपको दिखा दिया, तो उससे आपको समझ आ गया होगा कि कितनी बड़ी रेंज है, क्योंकि सेलर ही जब इतना दूर-दूर का शॉर्ट करके बैठा हुआ है, तो फिर आप खुद ही समझ लो कि बाइंग का कितने लोग अच्छे खासे बाइंग यहाँ पर लेके बैठेंगे। देखो यहाँ पर ऊपर है हमारे पास 80,000, इतनी बड़ी रेंज आराम से ऊपर-नीचे आ सकती है। अब यहाँ से अगर आप देखो ना 5-7% का मोमेंटम ईज़िली आ जाएगा ऊपर या नीचे को, तो 3% नीचे, 3% ऊपर आना कोई बड़ी बात नहीं है। आज की क्लोजिंग से सेंसेक्स की 3% ऊपर, 3% नीचे में किसी भी साइड में मार्केट आ सकता है, क्लोजिंग आ सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे 75,000 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट ज़ोन होगा, नीचे का लेवल, ऊपर 80,000, इन 2 लेवल्स को मार्क कर लो, ठीक है? एंड उसके बाद नीचे जो है 72 पर शॉर्ट करके बैठे हैं, तो यहाँ तक तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुश्किल ही है, इधर तो शायद कम आएगा, क्योंकि यहाँ से अगर इसको इधर फॉल करना है तो इसको यहाँ वाले एरिया से ऑलमोस्ट कितना 6% का क्रैश, 6 से 7%, 8% का क्रैश देना पड़ेगा। इतना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है कि इतना आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम चालू हो चुका है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और बहुत अच्छी क्लोजिंग है आज के दिन में। लेकिन आज की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग प्रीमियम में वो जंप नहीं मिला, मैंने भी कोई ट्रेड आज किया नहीं था, तो मुझे पता है प्रीमियम्स आर वेरी हाई, और ऐसे में कोई ट्रेड करके पैसा तो फिर बनता ही नहीं है, ठीक है? सो देयर वाज़ नो ट्रेड फॉर ऑन माय पोजीशन टुडे, एंड इतना हाई चल रहा है, इसका 4 तारीख को एक्सपायरी है, तो आज तो आप इसके प्रीमियम मैंने आपको दिखाए थे कितने महँगे चल रहे हैं। अब हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा? देखो इस कैंडल को देख के हमको एक चीज़ समझ में आ गया है, ओके? इस कैंडल को देख के आपको डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए स्ट्रेट मूव है, देखो ये स्ट्रेट मूव है, ये चीज़। अब स्ट्रेट मूव है और इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, सो देयर आर मोर एंड मोर बायर्स इनवाइटेड, बहुत ज़्यादा बायर, और ये इंडिकेट कर रहा है इतने तगड़ी सेलिंग के बाद, ध्यान से देखना, इतनी तगड़ी सेलिंग के बाद यहाँ पे क्या इंडिकेशन मिल रहा है उसको समझते हैं। यहाँ का लो ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे चैनल बना, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे चैनल बना, फिर नीचे आया। अब ये इस सेलर्स को खा लिया, इन सेलर्स को खा लिया, इन सेलर्स को खा लिया, और यहाँ पर बहुत तगड़ी लिक्विडिटी थी, सबको ट्रैप करके बहुत ऊपर आ चुका है। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आ गया कि इस जगह से बेस बना के एक बाइंग आ चुकी है बहुत अच्छी, और ये बाइंग बड़े प्लेयर्स के थ्रू या बड़े प्लेयर्स के थ्रू यहाँ से लाई गई थी, है ना? इस जगह से, एंड यहाँ अभी इस एरिया के आसपास मैक्सिमम रिटेलर्स मार्केट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, घुस चुके हैं, और एक इस लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पर दिख चुका है। और मार्केट के अंदर ऐसे टाइम पे सबसे बड़ा ट्रैप बनता है, ठीक है? सबसे बड़ा ट्रैप बनता है, सबसे ज़्यादा हंट होते हैं, थोड़ा-सा साइकोलॉजी को समझो। अभी देखो मैक्सिमम एक स्ट्रेट मोमेंटम आया, कोई पुल बैक नहीं, कुछ नहीं, एक खड़े-खड़े सीधे-सीधे कैंडल निकल गया, और ऐसा जब स्ट्रेट मोमेंटम आता है ना, तो मार्केट में पता है क्या क्या चीज़ों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है इस चीज़ की। इस चीज़ की आपके सामने एक एग्जांपल है, जब स्ट्रेट मोमेंटम आ जाता है ना, ये लेवल को ब्रेकआउट कर देता है ना ऐसे करके इंपॉर्टेंट लेवल्स को, तो ऐसी चीज़ें होती हैं फिर ये। तो एक चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि कल के दिन में भी आपको ऐसा कैंडल ना मिले, ऐसा कुछ नहीं मिले, लेकिन आपको नीचे ज़रूर मारेगा मार्केट। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि नीचे मार सकता है बहुत तेज़ी से, क्योंकि यहाँ पर पहले इनको खत्म तो करेगा मार्केट, एकदम से सबको पैसा थोड़ा ना दे देगा भाई। सबके सब मैक्सिमम यहाँ पर मैंने अगर पोल भी डाला था, तो आप ये मान लो कि 70% लोग यहाँ पर बुलिश होके बैठे हुए हैं, बायर 60 टू 70। आप क्या करके बैठोगे? आपको बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा बजट आने वाला है और टैक्स में इतना छूट मिलेगी, वो छूट मिलेगी, तो पॉजिटिविटी मार्केट में भी फिलहाल बजट से भर दी गई है। और इलेक्शन के टाइम पे भी क्या हुआ था, आपको मैं दिखा देता हूँ। इलेक्शन का टाइम आपको याद होगा, पॉजिटिविटी मतलब हाइप्ड, ओवर हाइप्ड, ठीक है? इलेक्शन का टाइम, इलेक्शन के से पहले गिर रहा था मार्केट, ठीक है? एंड यहाँ एक बहुत बड़ा गैप अप दिया, ओके? एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखो क्या तगड़ा कि ऊपर जाएगा, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो, इतना तगड़ा गैप अप यहाँ पर देखने को मिला एक दिन पहले, ये कि ये होने वाला है, वो होने वाला है ना? और मंत्री आके, नेता आके खुद कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर आके खुद कह रहा है कि भाई उठा लो बाजार में माल। आप खुद सोचो कितना बड़ा गेम मार्केट में हुआ होगा। 2-3% गैप अप, और अगले ही दिन पूरा का पूरा जितने यहाँ से बायर आए थे, जितने इस नीचे से फ्रेश बायर आए, सबको मार के ऐसा 8% का एक सिंगल डे के अंदर। तो वही सेम चीज़ अभी भी किया मेरे को होता हुआ दिख रहा है ना? अभी इस बाइंग में कितनी स्ट्रेंथ है, कितना वो है, वो तो हमको कल पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि कल के दिन में ट्रेड प्लान करोगे तो एक हैवी पोजीशन लेके तो पहला काम नहीं करना है कि यार ब्रेकआउट आया बड़ा, हमको कैपिटल, बिग कैपिटल को आप बिल्कुल भी यूज़ मत करो। आपको अगर कल ट्रेड करना है, आपका प्लान होना चाहिए 0 हीरो, है ना? 0 हीरो का, क्योंकि वैसे कल एक्सपायरी नहीं है, तो आप ये प्लान कर सकते हो कि मगर मेरे को एसएल लेना है, तो मैं 50% का टारगेट लूँगा, 25% का एसएल प्लान करूँगा ट्रेड के अंदर। ऐसे काम कर सकते हो, और 25% का अगर एसएल आपका जाएगा, आप प्लान करते हो 2 ट्रेड का 25% का एसएल 2 ट्रेड में आप प्लान कर रहे हो कल के दिन में, एंड 25% के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सिर्फ ₹1000 का लॉस होता है,
एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और आपका डीमैट अकाउंट कितने का है, 10,000 रुपये का है, तो आपका 10,000 रुपये का सिर्फ 10% कैपिटल कल यूज़ होना चाहिए। इतना चीज़ याद रखो, क्योंकि कल कोई एक्सपायरी नहीं है। वाइल्ड मोमेंटम भले ही आ जाएगा, लेकिन पैसा नहीं बन पाएगा, उतना बड़ा मूव नहीं आ सकता, उतने बड़ा वॉलेटिलिटी, उतने बड़े-बड़े मोमेंटम आपको बहुत कम देखने को, 100-200% प्रीमियम भले ही जंप कर जाएँगे, लेकिन तो उतने बड़े जंप नहीं करेंगे। तो ये अब क्या है कि अगर आपको पैसा कमाना है, तो आप क्या प्लान करोगे कि मैं बड़ी क्वांटिटी में ये वाला प्रीमियम बाय कर लूँ। कौन सा प्रीमियम? ये। अब इसके प्रीमियम को देखो आप, है ना? इसके प्रीमियम एक बार देखो, यहाँ पे आपको कितने 800, 900, 1000 रुपए का प्रीमियम, 1000, 900 रुपए के, 800 रुपए के प्रीमियम आपको बाय करने, इसमें पैसा बनाना है, तो आप ये समझ लो कि आपको इसमें क्वांटिटी ज़्यादा मारनी पड़ेगी। तो ज़्यादा क्वांटिटी का गेम मत करना, बहुत खतरनाक दिन है, बहुत बड़ा पैसा, बहुत लोगों की स्टॉप लॉसेस कल मारेगा। और जहाँ तक एक चीज़ समझ में आ गई, समझ लो कि अगर ये स्ट्रेट मूव गया है, तो एक बार मारने ज़रूर आएगा, और ये मारने के बाद अगर इसने जाना है, तो यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेके फिर ये जा सकता है ना? सपोर्ट ले, फर्स्ट स्पाइक अगर नीचे मारता है एंड इधर कहीं पे सपोर्ट लेता है, तो आप ये मान लो कि ये ऊपर को है, ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट हाफ में आप क्या बेट कर सकते हो, ये देखो, मैं आपको पूरा प्लान बता देता हूँ। पहली चीज़, ये हमारे पास हाई है, तो हो सकता है, मुझे जहाँ तक कल मेरे को ऐसा लग रहा था कि गैप अप ही ओपनिंग दे सकता है, चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि गैप अप आपको लगातार दिख रहे हैं। एंड अब मैं इसको थोड़ा अर्ली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, तो अपन को और थोड़ा सही से आइडिया हो जाएगा कि क्या होने वाला है। देखो, अभी तक नॉन स्टॉप है, 920 EMA बहुत एक्सपेंडेड है, गैप अप हो गया तो फिर और ऊपर ही चला जाएगा। और नीचे से जो लोग प्रॉफिट लेके बैठे हैं, नीचे से ये यहाँ से जो लोग बैठे हैं, यहाँ से जो लोग बैठे, गैप अप अगर खुल गया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि इतना अच्छा प्रॉफिट को लोग रिस्क पे नहीं देंगे। फिर किस रिस्क पे? स्पीच के, ठीक है? स्पीच का रिस्क है, स्पीच के टाइम पे ऐसा-ऐसा कुछ आ सकता है, तो जो लोग आए हैं, जो लोग यहाँ पर गैप अप अगर आ गया, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग में भी चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, है ना? और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो उसके बाद हो सकता है मे बी ये जो जितने बायर्स हैं या इनका लो है, इधर इनके स्टॉप लॉसेस में भी यहाँ पर मार्केट मारे एक बार बड़े स्पाइक के साथ, और बड़े स्पाइक के साथ ये चीज़ें भी होती हुई दिख सकती हैं आपको मार्केट के अंदर। अब ट्रेड प्लान कैसे होगा? ट्रेड प्लान हमारा सिंपल सा रहेगा। हमको ट्रेड प्लान करना है, ये आपके लेवल्स यहाँ पर निकल के, ये हमारे पास अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर, मतलब अभी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर होल्ड कर रहा है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ट्रैप बन सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊपर के हमारे लेवल्स आपको मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए, पूरा गैप पेंडिंग है, और इसके बाद एक लेवल ये वाला ज़ोन है, यहाँ कहीं से भी सेलिंग आया था, तो ये वाला भी एक ज़ोन हमारे पास निकल के आ चुका है, ठीक है? इधर कहीं पे भी आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, विच इज़ अराउंड 78,300 के आसपास, 78,300 एंड 500 के लेवल के आसपास। उसके बाद ऊपर हमारे पास कुछ नहीं, ऊपर हमारे पास सीधा 80,000 पड़ा हुआ है नहीं? तो एक बार ट्रैप मार के फिर निकलता है ऊपर को, तो आप देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको सीधा छोटे टाइम फ्रेम ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम जो चूज़ करना है, वो 5 मिनट, मतलब आप ये प्लान करो कि अगर मेरे को ट्रेड बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना प्रीमियम उतना कुछ नहीं मिला, यहाँ पर आप सिर्फ स्कैल्पिंग से ही पैसा बना सकते हो। स्कैल्पिंग आपको करनी है, डोंट होल्ड। होल्ड भी करना है तो 15 मिनट से ज़्यादा आप होल्ड नहीं करोगे, 15 मिनट सिर्फ। 15 मिनट का आपका एक ट्रेड होगा, 15, अगर किसी ट्रेड में आप बैठे हो तो 15 मिनट ही बैठो, 15 मिनट से ज़्यादा बैठने की कोशिश मत करो, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी मार्केट के अंदर, ठीक है? तो अब स्कैल्पिंग कोशिश करना है कि 15 मिनट के अंदर आपका स्कैल्प हो जाए, आपका मोमेंटम वहाँ से कैप्चर हो जाए, और मोमेंटम कैप्चर करके मार्केट से निकल जाओ, ठीक है? तो आपका 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम आपके जो ट्रेड्स हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए, ठीक है? एंड उसके बाद ही आप कोई नेक्स्ट ट्रेड के लिए प्लान करोगे। एंड दूसरी चीज़, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कैपिटल मैंने आपको बता दिया कितना कैपिटल यूज़ करना है, और आपको अपने अकाउंट का 10 टू 20% ही कैपिटल आप रिस्क पे लेके जाओ, क्योंकि ऊपर नीचे मारेगा, और 25, अगर कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसका अगर 25% ड्रॉ डाउन आ जाता है, तो ट्रेड को एग्जिट कर दो, और ट्रेड लिया उसका 25 से 50% का अगर आपको रिटर्न मिल जाता है, उससे 25 से 50% का प्रॉफिट आपका हो जाता है, तो आप ट्रेड को चुपचाप बुक कर लो। और ट्रेड कितने लोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोशिश करना कि फर्स्ट हाफ जब होगा तो 2 ट्रेड्स स्पीच से पहले, ठीक है? 2 ट्रेड्स, सेकंड हाफ होगा स्पीच के बाद 2 ट्रेड्स ओनली, बस 4 ट्रेड आपके हो जाएंगे। 4 ट्रेड के बाद दिन को क्लोज कर देना, अपना अकाउंट ब्लो करने की जरूरत नहीं। अब ट्रेड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होगा आप उसको मार्क करोगे, ठीक है? छोटे छोटे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे उनको मार्क करोगे, उन्हीं पर आप काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी सपोर्ट है, ये अभी एरिया आ चुका है, अभी यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेकआउट जैसा दिया, तो ये एक छोटा सा सपोर्ट एरिया बना हुआ है, ब्रेकआउट देता है तो एक सपोर्ट बना है। अब यहाँ पर आके प्राइस रुकता है, अप साइड मोमेंटम आता है, सीधा सीधा इस एरिया के आसपास से एक सीधा लॉन्ग ट्रेड आपका बन जाएगा।
एक लॉन्ग ट्रेड बना निकलता है, एक छोटा सा स्विंग का स्टॉप लॉस बना दो और एक लॉन्ग ट्रेड बना दो, ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, ये हो गया पहला। अगर आपको यहाँ पे प्राइस यहाँ से शॉर्ट होता हुआ, यहाँ से रजिस्ट करता हुआ दिखता है, ब्रेकडाउन देता है, यहाँ से रेजिस्टेंस से नीचे आता है इधर कहीं पे, ऐसा कुछ, यहाँ पे एक छोटा सा हाई का स्टॉप लॉस बनाओ एंड सीधा ट्रेड मार के नीचे नेक्स्ट सपोर्ट के लिए लेके चल दो ट्रेड को। ये वाला कॉन्सेप्ट। और ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड करोगे प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड मत करना, क्योंकि ट्रेड कभी भी पलट सकता है, कभी भी आपके अगेंस्ट पे घूम सकता है। तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चले जाओ चार्ट को सीधा, क्योंकि आप बड़े एक 5 मिनट की एक कैंडल तो पूरा का पूरा प्रीमियम ही आपका खत्म कर देगी, पूरा मूव खत्म कर देगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे कुछ लेवल्स को ड्रॉ करना है। एक रेंज आपको अगर मिलती है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाओ, 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाओ, ऐसे रेंज बनाओ, ठीक है। इस तरीके की रेंज बनाओ। जैसे जैसे ऐसी रेंज के अंदर मार्केट फंसता है, छोटी छोटी रेंजों के अंदर मार्केट फंसता है, उस रेंज के ब्रेकआउट पर ट्रेड बनाओ। दैट सिंपल। रेंज बनाओ, कहीं पे भी आपको रेंज दिखती है, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे अपने को रेंज दिख रही है, ये वाला रेंज, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, स्टॉप लॉस कितना बनना है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनना है। ये शॉर्ट पोजीशन बनानी है, बनाओ ऐसा कुछ स्टॉप लॉस इस रेंज के हाई का, और लेके बैठ जाओ, जहाँ को ज़्यादा है उस नेक्स्ट सपोर्ट तक का ट्रेड लेके प्लान करके बैठ जाओ। दैट सिंपल। छोटी छोटी रेंज आपको यहाँ पर अगेन देखो, ये वाला एक रेंज है, ये सपोर्ट एरिया है नीचे, ये रेजिस्टेंस बार बार नीचे आ रहा है, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट जैसे ही आया 1 मिनट में ये लॉन्ग पोजीशन, सीधा स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे का, स्टॉप लॉस रेंज के नीचे का, क्योंकि अगर गया तो गया, फिर नेक्स्ट 1:2 का टारगेट को लेके बैठ जाओ, 1:2 1:3, दैट सिंपल। रेंज पे काम करना है, रेंज का हाई ब्रेक लो ब्रेक ट्रेड बनाओ। ये आया यहाँ पर कहीं पर रेंज बनाई, देखो यार ऐसा रेंज बनाया, रेंज का हाई ब्रेक होते ही आपको क्या है, सीधा लॉन्ग ट्रेड बनाओ, नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस मार्क करो, स्विंग लो का, इस रेंज के लो का स्टॉप लॉस मार्क करो और ट्रेड को लेके जाओ। दैट सिंपल। इस तरीके की ट्रेड प्लानिंग करनी है। इसी तरीके की ट्रेड प्लान होगा, रेंज बनाओ 1 मिनट के अंदर, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक रेंज बना हुआ है, ये देखो एक चैनल बना, ठीक है, एक चैनल बना, एक बढ़िया सी कैंडल मिल गई आपको, ये बढ़िया सी कैंडल मिल गई, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आया, ये देखो लॉन्ग ट्रेड, यहाँ से सीधा लो का स्टॉप लॉस लेके जाओ। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए, स्टॉप लॉस 1 मिनट में आपको बहुत छोटा बनेगा, और उस 1 मिनट के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेल करते करते पूरा का पूरा लंबा टारगेट भी कैप्चर कर सकते हो। इस तरीके की 1 मिनट की रेंज बनाओ, 1 मिनट की रेंज के अंदर ट्रेड करके अपने प्रॉफिट्स को लेके घर चले जाओ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा प्रिडिक्शंस नहीं करनी, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कॉल पुट बाय नहीं करना है, स्कैल्पिंग करना है। देखो रेंज बनी इस जगह पर भी, यहाँ पर एक रेंज बना था, ये देखो ये रेंज आया, नीचे आया, यहाँ पर रेंज क्रिएट करने लग गया, रेंज क्रिएट करने लग गया, ठीक है। ब्रेकडाउन आया, किसी ने एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस गया होगा, ब्रेकआउट आया, एंट्री बनाओ, आपका एक साइड में मे बी स्टॉप लॉस चला जाए, लेकिन दूसरी साइड में जब जाएगा तो आपको स्टॉप लॉस नहीं, आपको टारगेट मिलेगा। इस तरीके का, दैट सिंपल। मैं भी ऐसी कुछ प्लान करूँगा, रेंज में मैं ट्रेड करूँगा, और रेंज की मैं ट्रेड कर करके अपन यहाँ पर पैसा बनाएंगे, और कुछ नहीं। रेंज मिलनी चाहिए, जितनी नैरो रेंज उतना बड़ा ब्लास्ट, जितनी नैरो रेंज उतना बड़ा ब्लास्ट। रेंज बनाया, देखो यहाँ पर कितना बढ़िया ट्रेड, ये रेंज का ब्रेकआउट, रेंज के लो का स्टॉप लॉस मार्क कर लेना, फिर उसके बाद 1:1 1:2 लेके चले आओ, बस दैट सिंपल। यही चीज़ें आपको फॉलो करनी है, रेंज बनाना है, रेंज में काम, रेंज बनाना है, रेंज में काम। और ये इसमें फ़ायदा आपको कल ये होगा, रेंज के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद आपको ऐसे शार्प अपसाइड डाउन साइड मूव मिलेंगे। आज भले ही आपको बहुत छोटे-छोटे, बहुत स्लो मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला, है ना? ये छोटा-छोटा, लेकिन कल के दिन में ऐसे वाइल्ड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकते हैं, है नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेंज बना, प्राइस नीचे आया, सपोर्ट बन गया, यहाँ पे क्या बना दिया, एक रेंज बना दिया। ये रेंज है, छोटी सी रेंज, बॉक्स पैटर्न, इसका हाई ब्रेक हुआ एंड ये एक स्ट्रेट मूवमेंट। अब यहाँ आज के दिन में आपको, इस वाले डे में आपको बहुत छोटे-छोटे कैंडल देखने होंगे, लेकिन 1 मिनट में भी कल के दिन में आपको बड़े-बड़े कैंडल्स देखने को मिल सकते हैं, ऐसे-ऐसे। तो छोटा-सा स्टॉप लॉस के साथ कितना बड़ा टारगेट बन रहा है, आप खुद देख लो। तो वही चीज़ है, रेंज बनाना है और कोशिश करना है, जब आप स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन होना चाहिए, एटीएम पे होना चाहिए, एटीएम या आईटीएम, ठीक है? फार ओटीएम पे बिल्कुल मत जाना, फार ओटीएम डंप हो जाएँगे, आईवी क्रैश हो गया, कुछ एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं आई, आईवी क्रैश हुआ तो प्रीमियम डंप होना चालू हो जाएगा। जो आपको इतने महँगे-महँगे प्रीमियम दिख रहे हैं ना, जो आपको एक्सपायरी में एक्सपायर होने चाहिए, वो प्रीमियम नीचे गिर जाएँगे, वो प्रीमियम डंप होने लग जाएँगे। हज़ार-हज़ार रुपए के प्रीमियम आपको जो दिख रहे हैं ना, ये डंप हो सकता है। तो वही चीज़ है, सिंपल स्ट्रैटेजी, ज़्यादा कुछ नहीं, लेवल्स आपको बता दिए हैं। एंड उन्हीं लेवल्स पे रेंज बनाओ, रेंज बना के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड बनाओ, रेंज बनाओ, रेंज के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड बनाओ, दैट्स सिंपल। और कुछ नहीं, आप ऑप्शन बायर हो, ज़्यादा दिमाग लगाने की इस पे ज़रूरत नहीं है, कहाँ जाएगा, कैसे आएगा, प्रेडिक्शन, ऑप्शन बायर का गेम प्रेडिक्शन करना नहीं होता है, ऑप्शन बायर का गेम सिर्फ ट्रेड करना होता है, जहाँ को मोमेंटम आ रहा है, जहाँ को रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिल रहा है, वहाँ को काम करो, दैट्स सिंपल। और प्रेडिक्शंस के भरोसे, कोई कहता है ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये सब के भरोसे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। और जहाँ पे आपको मार्केट फ्लो में जाता हुआ दिख रहा है, उस डायरेक्शन में, उस मोमेंटम को ट्रेड करो। आपका एंट्री करने के बाद अगर आपका स्टॉप लॉस, अगर आपने एंट्री प्लान की, एंट्री के बाद 25% का अगर नीचे आ चुका है, डिप आ चुका है,
तो आप सिंपल सा एग्जिट मारो, छोटा सा स्टॉप लॉस लो और निकल जाओ। ट्रेड को होल्ड करने की गलती मत करना, इसी होप में मत बैठे रहना कि आपके लिए फेवर में घूमेगा, आपके साइड में मार्केट आएगा, नहीं आएगा, पलट जाएगा, आपका बहुत लंबा स्टॉप लॉस जाएगा और जैसे आप एग्जिट करोगे तो प्राइस फिर आपके डायरेक्शन में घूम जाएगा, तो फिर आप इमोशनली ट्रेड करते रह जाओगे। ठीक है, तो ये पूरा ट्रेड प्लान है और बाकी फर्दर अपडेट के लिए आपको मैं टेलीग्राम पर ज्वाइन आप हो सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ट्रेड प्लान करना है। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर जरूर करो ताकि उनको भी समझ में आए कि कैसे अपन कल ट्रेड प्लान करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कल के दिन में आप अच्छा पैसा बनाओ और थोड़ा सा रिस्क कैटेगरी का ट्रेड करना। जो सेफ ट्रेडर हैं वो भी रिस्क ले सकते हो यार, तुम मार्केट में बेसिक रिस्क लेने के लिए आए हो। मार्केट में आप टाइम पास करने तो आए नहीं हो, और अगर रिस्क लेना नहीं तो फिर स्टॉक मार्केट में हो क्यों। तो कल के दिन में थोड़ा बहुत रिस्क भी लो, एंड ज़्यादा कैपिटल का मैंने बता दिया, अपने अकाउंट के 10-20% से कैपिटल से ट्रेड करो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपन भी अगर ट्रेड करेंगे, बहुत सारी उम्मीदें हैं बजट से कि मिडिल क्लास को यहाँ पर कुछ रिलीफ मिल जाए, कई सारी चीज़ें हैं। और मोदी जी की स्पीच भी आई थी अभी, है ना, बजट से पहले, कि लक्ष्मी जी जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, उन पे मेहरबान हो। तो मतलब कहीं न कहीं वो इस बार रिलीफ देने वाले हैं मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास को। इनकम टैक्स पे भारी छूट आपको मिल सकती है 10 लाख तक, मे बी कोई कह रहा है 12 लाख तक, कोई कह रहा है 15 लाख तक नो टैक्स, है ना? नो टैक्स तो नहीं होगा, लेकिन 10 लाख तक हो सकता है आपका। जो 15 लाख के ऊपर आपको 30% पड़ता था, 28% पड़ता था, 20% पड़ता था, वो 15% हो सकता है, 10% हो सकता है ना? तो उसमें चेंजेस आ जाएँगे जिससे कंजप्शन बूस्ट अप होगा। तो मार्केट के लिए कहीं न कहीं पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि कंजप्शन होगा, लोग खरीदेंगे ज़्यादा माल, है ना? तो इकोनॉमी बूस्ट होगी तो कहीं न कहीं मार्केट के लिए एक अच्छी बात है। बट मार्केट बजट से पहले ही यहाँ रैली करने लग चुका है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ पता है लोगों को, और कहीं न कहीं यहाँ पे एक बड़ा गेम भी होने वाला है। तो बड़े गेम के लिए क्या होगा वो आपको लाइव देखने को मिलेगा, लेकिन जहाँ मार्केट जा रहा है, जैसा मार्केट जा रहा है, फ्लो में स्कैल्प करो और चुपचाप निकल जाओ। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद अपना वीकेंड संडे को एन्जॉय करो, है ना? एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर डेली मार्केट एनालिसिस।